एक सरफिरा बुढ़ा। एक गांव में अकेले बुढ़ा आदमी रहता था। उन्हें कोई पसंद नहीं करता था क्योंकि वो हमेशा किसी न किसी से लड़ने का बहाना ढूंढते रहते थे। औरतों और बच्चों को भी नहीं छोड़ते थे लड़ने से। अरे अरे चंदू, कहाँ है तू? हे भगवान, अरे सुनो जी, वो सरफिरा बुढ़ा यहाँ ही आ रहा है। क्यों आ रहा है मेरा दिमाग खराब करने? मना कर दो, मैं घर में नहीं हूँ। क्या रे शीला, कहाँ है तेरा पति? अब जी वह तो घर में नहीं है। कहा देना चंदू से। और तुम भी सुन लो, मेरे घर के सामने से मोटरसाइकिल निकले तो उसकी आवाज आनी नहीं चाहिए। बुढ़ा इतनी सी बात पर ठाने चला जाता है। अरे हवलदार, वह दरवाजे के पीछे क्यों छिप रहे हो? मैं तो कहता हूँ आप भी छुप जाओ, वह सरफिरा बुड्ढा यही आ रहा है। मैं भी छुप जाता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, कहाँ हो? बुढ़ा चारों तरफ देखता है। हो साहब, दरवाजे के पीछे क्यों छिपे हो? मैं तो गांव वालों से परेशान हूँ, मेरी रिपोर्ट लिखो। आज किससे परेशान हो काका? चंदू की मोटरसाइकिल से मेरे घर के सामने से निकलने के वक्त आवाज करती है। चंदू और उसकी मोटरसाइकिल दोनों को जेल में डाल दो। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? यह तो कोई जुर्म नहीं है। जेल में तो डालना ही पड़ेगा। चंदू नहीं तो उसकी मोटरसाइकिल को डाल दो जेल में। मैं नहीं तो मैं भी शोर मचाऊंगा। हवलदार, इन काका जी का शिकायत का रजिस्टर चेक तो करो, कितने लोगों से लड़ाई कर चुके हैं। हवलदार लाल रंग का रजिस्टर लेकर आता है। लिख, चंदू की मोटरसाइकिल आवाज करती है। देखना, अगर तुमने कुछ नहीं करा तो ऊपर तक शिकायत करूंगा। हाँ, देखो तो कितनी कंप्लेन लिखी है इनकी। अरे बाबा रे साहब, 205 लोगों को झगड़ा कर चुके हैं पिछले कुछ ही महीनों में। मैं तो परेशान हूँ, क्या इसी की काका की ड्यूटी करता हूँ? बुढ़ा चंदू के घर वापस जाता है। मेरे घर के सामने से आवाज वाली मोटरसाइकिल लेकर जाता है, बंद करके निकाला कर। हाँ, यह क्या है? मोटरसाइकिल की आवाज पर लड़ने आ गए, बड़े अजीब हो। कोई चीज खराब करनी हो तो निकाल कर रख लो, यह काका तो दिमाग ही खराब कर देते हैं। अगले दिन बाजार में वो बुड्ढा शहर पर निकलने ही वाला है, फटाफट घर चलते हैं। उन्हें तो कोई ना कोई बहाना चाहिए लड़ने का। लो आ गए। एक आदमी बुढ़े के बराबर से निकलता है तो हवा से उसका गमछा उनसे छू जाता है। अरे अरे, तुम अपना गमछा मुझ पर डालकर मेरी आंखों को ढकना चाहते हो ताकि मैं गिर जाऊं और मुझे चोट लग जाए? तुम्हें शर्म नहीं आती है? ओ काका, मैं ऐसा क्यों करूंगा? कहते कहते आदमी भाग जाता है। बुढ़ा आगे चला तो एक औरत घर के सामने पानी से सफाई कर रही होती है। ओ कंता, तुझे कोई इज्जत नहीं है बड़े की? जानबूझकर अंगना अभी धो रही है ताकि मैं गीला हो जाऊं? कैसे बेवकूफ औरत है। मैं बीमार पड़ गया तो जेल भेज दूंगा तुझे। हट यहाँ से। परेशान गांव वाले मुखिया के पास आते हैं। हमारी मदद कीजिए मुखिया जी, अब तो हद ही हो गई है। हमारा तो सांस लेना मुश्किल कर दिया है उस सरफिरे बुड्ढे ने। आपको ही कोई रास्ता निकालना होगा। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा उनका। एक काम करते हैं, कुछ वक्त के लिए हम लोग गांव खाली करके पास के गांव में जो कीर्तन है वहां चलते हैं। 2-4 दिन की पूजा है, हमारा भी वक्त कटेगा और खाली गांव में वह बुढ़ा किससे लड़ेगा। तुम लोग यह खबर सबको दे दो, मैं इंस्पेक्टर साहब से बात करता हूँ। सर बड़ा सुख रहा है, जरा जाकर चंपी करा कर आता हूँ। बुढ़ा गांव में निकलता है तो सारा गांव खाली दिखता है। अरे ये सारे गांव वाले कहाँ गए? क्या काका जी, आज किसको ढूंढ रहे हो झगड़ा करने के लिए? तुम मेरा मजाक बना रहे हो? मैं नहीं झगड़ता, लोग मुझे परेशान करते हैं। हाँ ठीक है, अगर आज शाम तक किसी ने आपसे झगड़ा नहीं करा तो मैं आप ही को जेल में डाल दूंगा।
इंस्पेक्टर थाने चले जाते हैं और बुढ़ा घर वापस आ जाता है। तभी तेज बारिश होती है और खिड़की से बुढ़े के घर में पानी आने लगता है। बुढ़ा बड़ी चालाकी से मन ही मन मुस्कुराकर थाने जाता है। उधर थाने में इंस्पेक्टर, अब वह बुड्ढा किस बात पर झगड़ा करेगा, मेरा भी पीछा छूटा। ऐसा कैसा छूटा साहब, मुझे फिर परेशान करा लोगों ने। ऐसा कैसे हो सकता है, गांव तो खाली पड़ा है। कोई बाहर की बारिश का पानी मेरे घर में डाल रहा था ताकि मैं फिसल कर गिर जाऊं। क्या मुसीबत है, यह काका बिना बात का झगड़ा ले आता है। बुढ़ा घर आकर रात में सो जाता है। तभी एक चोर उसके घर के बाहर आता है। सारा गांव तो खाली पड़ा है, बस एक ही घर है जहाँ यह बुढ़ा सो रहा है। अगर चोरी भी करूंगा तो यह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चोर सेंध लगाकर घर में घुसकर चोरी करता है। निकलते निकलते बुढ़े का खुशबूदार परफ्यूम पूरा का पूरा लगा लेता है। वाह वाह, क्या खुशबू है। थोड़ा तीखा क्यों लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, मजा तो आ गया। सुबह बुढ़ा अपनी परफ्यूम की खाली बोतल देखता है। आज तो किसी को नहीं छोड़ूंगा, मेरे घर में चोरी करी है। बुढ़ा थाने जाता है। आज तो आपको कोई ना कोई कदम उठाना ही होगा इंस्पेक्टर साहब। मैं आपके पास ही आ रहा था, मेरा सारा परफ्यूम खत्म कर गया कोई चोर, आपको पता लगाना होगा। हाँ, मिल गया या पड़ा? क्या पड़ा है, क्या मिल गया? मेरा पेन। अब मैं इससे हत्या करने की कोशिश की शिकायत दर्ज करूंगा। हत्या कहाँ हुई? मेरे यहाँ तो चोरी हुई है, एक चोर मेरा परफ्यूम खाली कर गया। शिकायत आपकी नहीं बल्कि आपके खिलाफ चोर की दर्ज कर रहा हूँ। उसने आपका बेकार खुजली वाला परफ्यूम जो लगाया था वह बेचारा सुबह से खुजला खुजला कर लाल हो गया है। हाय हाय भगवान, वो कैसा बेकार परफ्यूम था, मैं तो खुजली करके मर गया, पागल हो गया हूँ। अरे कोई तो मेरी मदद करो, मुझे बचाओ उस बुड्ढे के खुजली वाला परफ्यूम से, या तो मुझे मार देगा। इसकी सजा तो आपको मिलकर रहेगी काका, हो सकता है मर्डर करने की कोशिश में फांसी भी हो जाए। या क्या करे इंस्पेक्टर साहब, मैंने कोई मर्डर की कोशिश नहीं करी, मुझे छोड़ दो। ऐसा कैसे छोड़ दूं, आपकी शिकायत पर तो साइकिल और गेंद जैसी चीजों को भी जेल में डालना पड़ा। आपने मर्डर नहीं तो उसकी कोशिश तो करी है ही, जेल तो होगी ही। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दो, मैं कभी फालतू का झगड़ा करके फालतू की शिकायत नहीं करूंगा। कहते कहते बुढ़ा जल्दी जल्दी थाने से घर की तरफ भागता है। हाँ,